एक राजा था। राजा बहुत ही बुद्धिमान था। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि क्या कोई मुझसे चोरी कर सकता है। सभी मंत्रियों ने कहा कि नहीं राजा जी, आपसे कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता है। तभी एक मंत्री ने कहा, राजा जी, कुछ सुनार होते हैं जो व्यक्तियों के सामने से ही सोना चुरा लेते हैं। तो राजा ने कहा, यह नामुमकिन है, मेरे सामने कोई भी सुनार सोना नहीं चुरा सकता। उसने राज्य के सभी सुनारों को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। तो आदेश के अनुसार सभी सुनारों को राज्य में बुलाया और सभी सुनार राज्य में आए। सभी आपस में चिंतित थे कि राजा किस वजह से एक साथ हम सभी सुनारों को यहाँ पर बुलाए हैं। तभी राजा दरबार में आए और उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी देखरेख में भी सोने की चोरी कर सकते हो। कुछ सुनारों ने कहा कि हाँ, हम 1/4 सोना निकाल सकते हैं। कुछ ने कहा कि हम आधा सोना चुरा सकते हैं। तभी राम नाम के एक सुनार ने कहा कि मैं पूरा सोना आपके सामने रहते हुए भी चुरा सकता हूँ। सभी लोग आश्चर्यजनक हुए कि राम तुम यह नहीं कर सकते, पर उसने फिर से कहा, नहीं, मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। राजा ने आदेश दिया कि अगर ऐसा तुम कर पाओगे तो तुम्हारा विवाह मैं अपनी बेटी से करवाऊंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। और साथ में ये भी कहा कि यह पूरा काम मेरी और पहरेदारों की निगरानी में होगा। साथ ही तुम्हें अलग से वस्त्र दिए जाएंगे जिन्हें तुम यहाँ काम करते वक्त उन्हें ही पहनोगे और जाते वक्त अपने वस्त्र ही पहन कर जाओगे। राम ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। राम ने दूसरे दिन से अपना काम आरंभ कर दिया। राजा की देख रेख में एक शिवजी की सोने की मूर्ति उसे बनाने के लिए दी गई। धीरे धीरे मूर्ति का चलना शुरू रहा। वह दिन भर राजा के यहाँ शिवजी की सोने की मूर्ति बनाता और एक ध्यान देने वाली बात यह थी कि वह रात में शिवजी की पीतल की मूर्ति अपने घर पे बनाता। यह क्रम चलता रहा। लगभग 1 हफ्ते बाद मूर्ति बनकर तैयार हुई और राम ने राजा से कहा, अब मुझे एक चमकाने के लिए ताज़ा दही चाहिए। शाम का वक्त था। इस टाइम ताज़ा दही मिलना मुश्किल था। पहरेदारों को आदेश दिया गया कि राजा जहाँ भी दही मिले वहाँ से ढूंढ करके दही लाया जाए। पहरेदार बहुत परेशान हुए, पर उन्हें ताज़ा दही नहीं मिला। तभी एक अचानक से एक युवती ताज़ा दही मटके में बेच रही थी। राम ने सोने की मूर्ति उस मटके में डाल दी और निकालकर उसे चमका दिया। फिर राजा ने अपने स्वर्ण विशेषज्ञ को बुलाया और मूर्ति की जांच करने को कहा गया और फिर पूछा कि इस मूर्ति में कितना सोना है। स्वर्ण विशेषज्ञ आश्चर्यजनक हुए कि राजा, इसमें तो एक भी सोना नहीं है। यह जानकर राजा भी बहुत हैरान हुआ कि पूरा काम मेरी देख रेख में हुआ है, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है। राजा चिंतित हो गया। उसे पहरेदार दरबार में लेकर के आए और राजा ने उस पूरे मटके को खरीद कर राम को दे दिया और युवती को पैसे देकर जाने को कहा। राजा ने राम से पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया। उसने राजा से कहा कि आप सच जानकर मुझे सजा तो नहीं देंगे। राजा ने वादा किया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। राम ने बताया कि दही बेचने वाली मेरी बहन थी और उसे पीतल की मूर्ति निकालकर सोने की मूर्ति डाल दी थी। राजा उसकी चतुराई से प्रसन्न हुए। उन्होंने वादा किए अनुसार अपनी बेटी का ब्याह उससे कर दिया और आधे राज्य का मालिक भी उसे बना दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो है हमेशा इंसान अपनी चालाकी से कोई भी कार्य कर सकता है। धन्यवाद। रोज़ एक प्रेरक प्रसंग सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।